बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो न्यू टीचिंग जॉब्स हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो में इन तमाम टीचिंग जॉब्स के हवाले से डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा, जिसमें मल्टीसरी डायरेक्टर्स हैं, वाइस प्रिंसिपल, जूनियर विंग, प्राइमरी विंग, मैथ, उर्दू, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंस। फिर इसके अलावा जो इंटरनेवल है उसमें पाकिस्तान स्टडीज़, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश। कैम्ब्रिज विंग में हिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग। ये तमाम सब्जेक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो इनकी कंप्लीट डिटेल्स, इनकी एडवर्टाइजमेंट वो आपसे शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, ये इसकी एडवर्टाइजमेंट है ऑफिशियल, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा आपको, ताकि आप उसको इजीली वहाँ से देख सकें। ठीक है, अब ये जो जॉब्स हैं ये है बैरिया कॉलेज कराची में, सही है। और इनमें कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहले आपसे ये डिटेल्स शेयर कर देता हूँ। सिंध और कराची के जो लोग हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आपके पास जो डोमिसाइल है वो पूरे पाकिस्तान के किसी भी एरिया का अगर आपके पास डोमिसाइल है, बट आप रहते कराची या सिंध में है, तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो सबसे फर्स्ट यहाँ पर नंबर पर वैकेंसीज़ हैं, जो विंग है वो है जूनियर, और इसमें वाइस प्रिंसिपल है रिक्वायर्ड। और वाइस प्रिंसिपल के लिए जो यहाँ पर एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन का जो कोटा रखा गया है वो है जी ओनली फीमेल कैंडिडेट्स हैविंग एटलीस्ट सेकंड क्लास मास्टर डिग्री है, सेकंड क्लास बीएस है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें इन इंग्लिश, साइंस, मल्टीसरी, डिप्लोमा, इन सब्जेक्ट्स में से अगर आपके पास किसी में भी मास्टर्स या बीएस है विद सेकंड डिवीजन, देन यू आर एलिजिबल, आप अप्लाई कर सकते हैं। और 5 साल का आपके पास किसी भी इदारे का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, सिमिलर पोस्ट यानी वाइस प्रिंसिपल के एज आपने वाइस प्रिंसिपल किसी भी जगह पर काम किया हुआ है, 5 साल का एक्सपीरियंस, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट जो आपकी 50 ईयर्स होनी चाहिए, इससे कम जितनी मर्जी हो आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। अगर इससे ज़्यादा आपके पास क्वालिफिकेशन होगी, जिस तरह मास्टर डिग्री मैंने मांगी हुई है, बट अगर आपके पास MS, MPhil है, PhD है, वट एवर, तो आपको प्रेफर किया जाएगा। और नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट पोस्ट वो है जी मल्टीसरी डायरेक्टर्स। ठीक है, ये भी विंग वही है जूनियर, और इसमें बी फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, हैविंग बैचलर्स डिग्री, इनके पास सिर्फ और सिर्फ यानी BA BSc है किसी भी सब्जेक्ट में, अलॉन्ग विद मल्टीसरी डिप्लोमा, साथ में मल्टीसरी का डिप्लोमा कोर्स वगैरह भी होना चाहिए। विद टीचिंग एक्सपीरियंस 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो सेम लेवल का, तो आप अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी बता दूँ, बैरिया कॉलेज भी डेफिनेटली देखें आर्मी के अंडर तो आता है, बट एक सेमी गवर्नमेंट कह सकते हैं, प्राइवेट भी इसको आप कह सकते हो। मगर इसमें अगेन से आपने कोई फ़ी वगैरह यहाँ पर पे नहीं करनी, उनको कोई चालान फ़ी नहीं देनी। तो इसलिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस थोड़ा कम भी है, अगर आपके पास BA BSc है बट डिप्लोमा नहीं है, कोई कोर्स वगैरह किया हुआ, या आपने मल्टीसरी को पढ़ाया हुआ है, उसका एक्सपीरियंस है, तो आप तब भी अप्लाई कर दें। ठीक है, तो क्यों अप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ आपने कोई फीस तो देनी नहीं है, तो किस बात का मतलब टेंशन है, फिर किस आप मतलब इसमें कोई अप्लाई करने का हर्ज तो नहीं है ना, क्योंकि आपने फीस नहीं जमा करानी। तो अगर वो कंसिडर कर लें तो वेल एंड गुड, नहीं करते तो कोई बात नहीं, खैर। नेक्स्ट है प्राइमरी विंग, इसमें मैथ, उर्दू, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस एंड जनरल साइंस, ये तमाम सब्जेक्ट्स हैं, और इसमें भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकती हैं। और इनके पास की बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, यानी BA BSc आपने की हुई है रेलिवेंट सब्जेक्ट में, तो आप एलिजिबल हैं। प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, विद टीचिंग एक्सपीरियंस, जिसके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होगा 3 से 5 साल का, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। बट अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, और उसके अलावा कैंडिडेट्स होल्डर BA डिग्री, अगर आपके पास BA डिग्री होगी तब भी आपको प्रेफर किया जाएगा, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, अप्लाई भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट नंबर पर है जी बॉयज़ एंड गर्ल्स विंग। ठीक है, अब ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का विंग है। इसमें SSC यानी सेकेंडरी लेवल के जो टीचर्स हैं वो, और HSC यानी इंटर लेवल के जो टीचर्स हैं वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, और आगे डिटेल्स भी लिखी हुई हैं सब्जेक्ट के हवाले से। पाकिस्तान स्टडीज़, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इंग्लिश, ये तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर रिक्वायर्ड है, और इसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि बोथ मेल एंड फीमेल, अब यहाँ पर मेल और फीमेल टीचर्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं विद मास्टर डिग्री इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट। अब अगर आपके पास पाकिस्तान स्टडीज़ में, इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर आपके पास डिग्री है तो पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए BS है या मास्टर्स है, अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, इसी तरह। ठीक है, और एक्सपीरियंस आपके पास 3 से 5 साल का होना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस। और अगर आपके पास B.Ed या M.Ed होगा तो आपको प्रेफर किया जाएगा। अगेन मैं आपको यही कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास मास्टर्स या BS रेलिवेंट सब्जेक्ट में डिग्री है तो तब भी आप अप्लाई कर दें। कोई एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, B.Ed वगैरह नहीं है, तो भी कोई बात नहीं, अप्लाई फिर भी कर दें। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पर है कैम्ब्रिज विंग। ठीक है, OA लेवल्स के लिए टीचर्स रिक्वायर्ड है। इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं हिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं इसमें भी। और इसमें बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स विद मास्टर डिग्री, मेल और फीमेल दोनों टीचर्स अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री मतलब सेम वही डिस्क्रिप्शन है अगेन जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सही हो गया। अच्छा जी, ये तो कंप्लीट इसकी डिटेल्स मैंने आपसे सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स शेयर कर दी है। नेक्स्ट नंबर पर है जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है यहाँ पर
इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर ओनली वन सब्जेक्ट। अच्छा, आप एक ही सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, विच मस्ट बी क्लियरली मेंशन इन एनवेलप। आपने मैनुअली यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, तो एनवेलप के बाहर अपनी पोस्ट का नाम लाजमी लिखना है, ठीक है। एन एप्लीकेशन लॉन्ग विद विच हैज़ बीन अप्लाइड फॉर एंड कैन आल्सो अप्लाई ऑन ईमेल एड्रेसेस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें बता दी गई हैं। अगर आप मैनुअली अप्लाई करना चाहते हैं तो एनवेलप में डालें एप्लीकेशन, और जो इनका एड्रेस है उस पर आप सेंड कर दें, ठीक है। एड्रेस क्या है वो पर आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बैरियर कॉलेज का, ठीक है। तो वहाँ आपने भेजना है। अदरवाइज़ अगर आप ईमेल करना चाहते हैं तो ये ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, इस ईमेल एड्रेस को सिंपली आप अपनी जो CV है वो आप उनको सेंड कर दें, ठीक है। और इन PDF फॉर्मेट ऑनली लिखा हुआ है, पिक्चर नहीं, उसको स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं सेंड करना। कंप्लीट जो PDF होता है वो आपने उनको शेयर करना है, ऊपर अपनी सब्जेक्ट की जगह अपनी पोस्ट का नाम लाजमी लिख लेना है, ठीक हो गया। CVs must be accompanied with application along with photocopy of documents and latest passport size photographs. CVs must be accompanied with application। आपकी एप्लीकेशन के साथ CV भी अटैच होनी चाहिए। एप्लीकेशन प्लेन पेपर पर आप खुद से लिख लें, ठीक है। और अपने जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, ये सारी चीज़ें आपने एनवेलप में डालकर भेजनी है। एट द टाइम ऑफ द टेस्ट इंटरव्यू ब्रिंग योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। जब आपका टेस्ट या इंटरव्यू अगर वो आपको कॉल करते हैं टेस्ट इंटरव्यू के लिए, तो आप अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लाजमी साथ लेके जानी है। अच्छा जी, फिर उसके बाद ऑनलाइन शॉर्ट लिस्ट है, ठीक है। जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स होंगे टेस्ट इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया जाएगा। लास्ट डेट अप्लाई करने की 14 मार्च 2025 है, ठीक है। तो आपने ये कोशिश करनी है, मेक श्योर करना है एज पॉसिबल अपनी एप्लीकेशन जो वो सबमिट करवानी है, ठीक है। ये कंप्लीट एड्रेस है बैरियर कॉलेज कराची, नूर IMT खान रोड कराची वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन जो है सेंड कर देनी है। सो कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपसे अगेन से शेयर कर दी हैं। और अगर आप अपनी CV हमारे थ्रू बनवाना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा, और उस इंस्टाग्राम लिंक के थ्रू आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके अपनी जो CV है वो भी बनवा सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, खुश रहें, नेक तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।